इंडिया के आरएसएस के जनरल जॉइंट सेक्रेटरी कृष्णा गोपाल की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान के इस मुश्किल वक्त में जब फूड क्राइसिस पाकिस्तान में चल रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान की हेल्प कर रहा है। 25 से 50 लाख टन हमारे पास जो वीट है वो सरप्लस है, हम पाकिस्तान को दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस हवाले से हमारे से बात नहीं की। अगर आप अब्दुल कलाम आज़ाद को जानते होंगे, जो कि पाकिस्तान के इंडिया के पहले तालीम के मिनिस्टर रहे हैं और कांग्रेस के 2 दफ़ा सदर भी रहे हैं, अगर आप उनकी बुक्स वगैरह का मुताला करें वो तो आप तो पाकिस्तान के खिलाफ बागी हो जाएंगे। हालांकि वो भी कोई ऐसे कोई एक नाअहल अहमद हुक्मरान नहीं थे, सही लीडर नहीं थे, वो बड़े समझदार थे और दूरअंदेज थे। उन्होंने जो पाकिस्तान के बारे में कहा वो सब चाहे कि जनाब ये जितने भी सरमायादार होंगे उनके लिए जन्नत होगा, सही है, यहाँ पे कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। भाई आज हम आपको दिखाने वाले कि पाकिस्तान को ज़रूरत है अनाज की और इंडिया के अंदर बहुत सारा अनाज रखा हुआ है और इंडिया वालों ने बोला कि हम जो है पाकिस्तान को अनाज तो दे देंगे लेकिन इनको मांगना पड़ेगा। अब पाकिस्तानियों को बात पता लगी, बोले हमें तो भाई मांगने में शर्म आती है, हम इंडिया से नहीं मांग सकते, अगर इंडिया हमें वैसे दे देगा तो हम ले लेंगे। तो ये है भाई पाकिस्तानी लोगों की सोच। चलिए जानते हैं पाकिस्तान की जनता इसके बारे में क्या सोचती है। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसनैन अहमद। क्या करते हैं? मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, सेकंड सेमेस्टर का जीसी में, जीसी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पाकिस्तान में इस टाइम क्राइसिस चल रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस हो, इकोनॉमिक क्राइसिस हो या फिर ओवरऑल फाइनेंशियल क्राइसिस हो, और खास तौर पे वीट को लेके, आटे को लेके, फूड को लेके क्राइसिस चल रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में IMF, वर्ल्ड बैंक, ऐसी सिचुएशन में रशिया, इसराइल की भी कुछ लोग बातें कर रहे हैं, उनके पास जाना बेहतर है या नेबर कंट्रीज के पास? पहला सवाल ये है। मेरा पहला सवाल यह है कि बीइंग अ सोशलिस्ट मैं ये कहूँगा कि जिस सोसाइटी के पास, जिस सोसाइटी की क्लास के पास उसकी मटेरियल प्रोडक्शन का कंट्रोल होता है, वही क्लास उसकी मेंटल प्रोडक्शन पे रोल करती है। ठीक है। दूसरी बात अगर यही कि जो जितने भी पॉलिटिक्स है वो हमेशा मफाद पे चलती होती है। ठीक है। तो हमारे अगर पाकिस्तान के तरीके देखें, ये पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में पॉलिटिक्स मफाद पे चलती है, पाकिस्तान में देखें पूरी दुनिया में चलती है। जितनी भी आइडियोलॉजीज हैं उन सब के पीछे जितने भी रूलर हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर, उनके मफादात हैं। ये सिर्फ एक हम मिडिल क्लास लाइक तबे को रोशनास करवाने के लिए, उसके जज्बात से खेलने के लिए, तो ये सारे हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर जैसे कि एक मुल्क में अगर शार्टेज हो जाता है, जैसे पाकिस्तान में हो जाता है, तो इस मफादात को सामने रखने के लिए, सामने रखते हुए हम अपने नेबर कंट्री से ले सकते हैं। लाइक देख ले कि हमारे काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं कि जिन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? हमें इन सब चीज़ों से बालातर होकर एक मतलब नैरो मैंडेट से निकल के एक प्रोग्रेस, एक रैशनल थिंकिंग करनी होगी। जी, हम तो वो बात ही नहीं कर रहे, इसराइल की तो हम बात ही नहीं, हम कह रहे हैं नेबर, हम रशिया, ये वो, हम उसकी तो हम ठीक है, रिलेशन सबके साथ बेहतर होने चाहिए, उसके ऊपर हर एक का अपना ओपिनियन है। मैं तो अपने घर के साथ हमसाये की बात कर रहा हूँ, इंडिया की, अफगानिस्तान की, चाइना की बात कर रहा हूँ। अभी इंडिया के पॉलिटिशियन है, कृष्णा गोपाल उनका नाम है, और RSS जो एक तंजीम है वहाँ पे उनके वो जो हैं काफ़ी सीनियर लीडर है, उन्होंने ये बोला कि पाकिस्तान को हम हेल्प कर सकते हैं, हमारे पास 25 से 50 लाख टन के करीब गंदम वीट है जो हम दे सकते हैं, स्पेयर पड़ी है, सरप्लस वीट है जो हम दे सकते हैं। कि क्या मेरे फैमिली, मेरे घर वालों ने इतना आज इतनी देर में कमाया भी होगा कि नहीं? अच्छा, जो ये है इस ट्रांसफर में आऊँ कि उनको एज क्योंकि वो भी एक अच्छा मतलब इशारा कर रहे हैं कि अब हम शायद तो पाकिस्तान को ले लेना चाहिए, कोई मसला नहीं है, मफादात की गेम है सियासत सारी, मेरी राय में ले लेना चाहिए। अच्छा, उन्होंने, आपने जो जंगों की बात की, उन्होंने भी उसके अंदर जिक्र किया अपनी स्टेटमेंट के अंदर कि नो डाउट हमारी 4 जंगें हो चुकी हैं, लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि हम 1947 से पहले यानी 70-75 साल से पहले कई साल इकट्ठे भी तो रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ की तरफ जिक्र किया है। क्या कहना चाहेंगे कि इतने साल इकट्ठे रह के 75 साल में ऐसी कौन सी बात हो गई है कि हमारे दरमियान नफरतें, मतलब आज इधर मैं समझता हूँ कि इंडिया का नाम ले लेना ही ऐसा समझा जाता है कि शायद ये पता नहीं कोई एजेंट या फिर किसी तरीके से, मतलब उसे समझे नहीं जाता कि यार ये नेबर है, हमसाया है, आप मजहब को ले लो या आप वैसे इंसानियत को ले लो, दोनों तरफ यही कहते हैं कि भाई आप अपने नेबर का, अपने हमसायों का एहसास करें, लेकिन यहाँ पे हम एहसास नहीं करते। सबसे पहले जो जनरलाइज में चीज़ों को स्टार्ट इस तरह करता हूँ क्योंकि मेरी आदत है, क्योंकि पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। पहले जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का क्या इट्सेल्फ एक वाले निशान है कि या अंग्रेज़ों ने हमें दिया या हमने। अगर आप अब्दुल कलाम आज़ाद को जानते होंगे, जो कि पाकिस्तान के इंडिया के पहले तालीम के मिनिस्टर रहे हैं और कांग्रेस के 2 दफ़ा सदर भी रहे हैं, अगर आप उनकी बुक्स वगैरह का मुताला करें वो तो आप तो पाकिस्तान के खिलाफ बागी हो जाएंगे। हालांकि वो भी कोई ऐसे कोई एक नाअहल या कोई अहमद हुक्मरान नहीं थे, सही लीडर नहीं थे, वो बड़े समझदार थे और दूरअंदेज थे। उन्होंने जो पाकिस्तान के बारे में कहा वो सब सच है कि जनाब ये जितने भी सरमायादार होंगे उनके लिए जन्नत होगा, सही है, यहाँ पे कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी। ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों को तो हम ये कह देते हैं ना, ये तो अभी क्या, या ये तो डर के बात कर रहा है, ये इंडिया के दबाव में बात कर रहा है, वो उसमें तो फिर हम ये कह देते हैं, और जो पाकिस्तान से बात करे उसे हम कह देते हैं ये फंडिंग पे काम कर रहा है। अच्छा, पहले मैं वही उसी स्पीकर के साथ बात करना चाहूँगा। अब जो 1947 में हम देखते हैं कि जो कश्मीर का इशू है, जी 1947 में जो कश्मीर का इशू है, आप जो कश्मीर पे उनसे जंग लड़ रहे हैं, भाई आपने फिर इस ट्रांस पे लड़ रहे हैं कि वहाँ पे मुस्लिम अक्सरियती लोग हैं। ठीक है, आपने जोनागढ़ पे किस बात का क्लेम किया है? वहाँ पे तो मुस्लिम अक्सरियत नहीं है ना, या फिर
वो भी इस वजह देखें। और ऐसे फिर दूसरी तरफ ये भी देख लें, बहुत से ऐसे इंडिया के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत है, फिर वो भी हम क्लेम करते हैं। हैदराबाद भी कहते हैं हैदराबाद दक्कन जी निज़ाम था वहाँ पे। हाँ, तो वो भी फिर पाकिस्तान पॉलिटिक्स है सारी, ठीक है, इसमें काफ़ी राय। अगर आयशा जलाल को देख लें, डॉक्टर मुबारक अली को देख लें, कि हमारे जो मतलब अदारों की तरफ से गवर्नमेंट के जो स्कॉलर्स हैं, जो हमारे नाम ने आते हैं, उनको देखें, वही कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो वर्ल्ड वार 2 हुई थी, बरतानिया जा रहा था, वो जो कहता है कि क्यों ना हम इस खिते में अपनी हेजमनी क्रिएट करके जाएं, इस वजह से ये हकीकतें और बड़े ना के अंदर कुछ लोग बारे में ऐसे लोग हैं जो इदारे का नाम बदनाम कर रहे हैं। बात सुनो, लोगों से इदारे बनते हैं ना। ऐसे ही है, अगर लोग अच्छे होंगे तो हम इदारे को अच्छा कहेंगे। ठीक हो गया, ऐसे ही है। अगर लोग बुरे होंगे तो हमने हमारे इदारे को बुरा कहना, हमने लोगों को बुरा नहीं कहना। हमने फिर भी, मैं आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैंने फिर भी अब लोगों एक को बुरा बात कहना है। मैं इसको मैं मिसाल के थ्रू समझाना चाहूँगा। अगर स्कूल के टीचर्स अच्छे हैं, कॉलेज के टीचर अच्छे हैं, हमने कहना ये कॉलेज या स्कूल अच्छा है। हाँ, ऐसे ही है। अगर टीचर नहीं वहाँ पे अच्छे, तो हमने टीचर को नहीं ब्लेम करें, क्योंकि बाहर वालों को टीचर का नहीं पता, उन्होंने हमारा स्कूल का नाम लेना है। हाँ, ऐसे ही एग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि फिर भी हमें इदारों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बता दूँ कि ना IMF और वर्ल्ड बैंक से जो हम लोन लेते हैं ना, IMF के लिए वर्ल्ड बैंक से हम क्यों नहीं जाते, हम IMF के पास क्यों जाते हैं? ऐसे ही है, आजकल पहले वर्ल्ड बैंक के पास जाते थे, आजकल IMF के पास जा रहे हैं। जो से वर्ल्ड बैंक है ना, वहाँ पे जो हमें लोन मिलता है ना, वो देता है ग्रोथ के लिए लोन। ऐसे ही है जी, और पाकिस्तान ग्रोथ के लिए लेना नहीं चाहता। वो कहता है हम अपनी मर्जी से यूज करेंगे। पाकिस्तान ने उन प्रोजेक्ट्स पे लगाना नहीं है पैसा। हाँ। जो सा IMF पे लोन मिलता है ना, वो होती है एड, वो लोन नहीं होता है एक्चुअली, वो एड होती है। तो उसका आप जहाँ पे मर्जी यूज़ करें ना, ठीक है, वो तो उसका वापस करना मसला आता है। नहीं। जी जी, उसका मसला नहीं होता। हाँ हाँ हाँ। वर्ल्ड बैंक की कंडीशन होती है आपने ग्रोथ के लिए यूज़ करना है। इंडिया वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना। जी जी, 1993 में उन्होंने IMF या वर्ल्ड बैंक से अपनी जो डील्स हैं वो खत्म प्रोग्राम। हमसे वो हर फील्ड में आगे जा चुके हैं। हम बस इधर बढ़ के मारते हैं कि इंडिया ये है, इंडिया वो है, लेकिन असल सच तो ये है कि इंडिया हर फील्ड में हमसे आगे बढ़ चुका है, बहुत ज़्यादा आगे चला बढ़ता गया। है, बढ़ जाए। हमने पाकिस्तान की बात करनी है, पाकिस्तान को देखिए पॉजिटिव हमें पॉजिटिव वे में बात करनी चाहिए कि भाई पाकिस्तान को कैसे आगे लेके जाए, नेबर के साथ रिलेशन कैसे बेहतर करें। अगर वो आगे बढ़ा, उसके रिलेशन भी नेबर के साथ ठीक है कि नहीं? है, बिल्कुल। तो हमें भी इंडिया के साथ ज़रूरी है, क्योंकि जब तक क्योंकि पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक कंडीशंस है ना, जो माहौल है, जो हमारे साथ कंट्रीज़ हैं, उनके साथ अगर हमारे हालात नहीं बेहतर होंगे तो हमारी ट्रेड नहीं बढ़ सकेगी। इंडिया के साथ हालात नहीं बेहतर होंगे तो आपको लगता है कि हम आगे बढ़ सकेंगे? नहीं बढ़ सकते, और हमें चाहिए कि हम इंडिया के साथ अपने मामलात बेहतर करें। आप इसके ऊपर क्या अभी आज एक इंडियन पॉलिटिशियन है, उन्होंने ये और वो आ रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान को ज़रूरत है गेहूं की, अनाज की, गंदम गेल, और इंडिया के पास वो भरपूर मात्रा में है। बोले तो सरप्लस पड़ा हुआ है, हो सकता है हमारा वेस्ट हो जाए। ये बात अपने पाकिस्तानी को बता दी कि भैया देखो हमारे पास बहुत सारा अनाज है और पाकिस्तान में अनाज की किल्लत है, लेकिन पाकिस्तान को हमसे बात करनी पड़ेगी। लेकिन भाई पाकिस्तानी तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि किस मुँह से बात करेंगे भाई? रोज़ तो ये इंडिया को गाली देते रहते हैं और रोज़ इंडिया को कमज़ोर देश बताते हैं। तो एक कमज़ोर देश से कैसे, एक गरीब देश से कैसे पाकिस्तान जो है अनाज ले सकता है? तो भाई पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अब अपनी ही आर्मी को, अपनी ही सरकार को गाली दे रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी एकमात्र ऐसी आर्मी है भाई जो सड़कें बनाती है, मकान बनाती है, प्रॉपर्टी डीलिंग करती है, प्लाट काट के बेचती है। पाकिस्तान की एकमात्र आर्मी। सब पाकिस्तानी पहले अपने आर्मी को प्राउड से बोलते थे पाकिस्तान आर्मी, पाक आर्मी, पाक आर्मी। अब उसी आर्मी ने भाई बेड़ा गर्क कर दिया है इस पाकिस्तान का, और शायद जल्दी ही इसका जो सत्यानाश भी आर्मी के द्वारा हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है भाई, बहुत सारा GDP का बहुत सारा मोटा सा पैसा जो है आर्मी के पास जाता है, और आर्मी उससे हथियार खरीदती है और हथियारों को ट्रेनिंग में वेस्ट करती है। पाकिस्तान की आर्मी के जनरल एकमात्र ऐसे जनरल है जिन्होंने कोई भी युद्ध नहीं जीता, और उनकी छाती पर भाई इतने मेडल टंगे होंगे। सच्ची बात है, देख लेना कभी उनके निकाल के, आप सर्च करना गूगल पे मिल जाएगा आपको। भाई इतने अवार्ड जीत रखे अपनी छाती पे लगा रखे, भाई लेके घूम रहे हो तुम लोहा। जीते कब तुमने? वो ट्रेनिंग में जीते गया। दोस्तों, ये है पाकिस्तान के हाल। भाई पाकिस्तान को चाहिए था अनाज, हम तो नहीं दे रहे भाई, क्योंकि वो मांग भी नहीं रहा, हमसे शर्म आ रही है उसको। आपको कैसी लगी भाई ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और सच्चे भारतीय हो भाई, अगर भारतीय होने पर प्राउड होता है मेरे तरह, तो भाई कमेंट में जय हिंद जरूर लिख दिया करो। आप जय हिंद लिखने में बड़ी कंजूसी करते हो, तो भाई प्लीज़ जय हिंद जरूर लिखना। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।